तो आज 23 अक्टूबर की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, प्रातः मुरली, ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब मनुष्यों द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आएंगे। जो भी मनुष्य बताते हैं, ऐसा करो ऐसा होगा, वैसा करो, चींटियों को खाना खिलाओ तो ऐसा होगा, बाबा ने कहा वो कुछ भी काम में नहीं आना। इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ बाप को याद करो। हर जगह से निकाल लो। जितना हमने बुद्धि योग लगाना था यहाँ पर हम लगा चुके हैं। अब ये दुनिया रहने लायक नहीं है, छोड़ो इसको। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती है? ये गहरी बात है जो बाबा भी बता रहे हैं। भक्ति में भगवान से कृपा अथवा आशीर्वाद मांगते हैं। तो भक्ति का तो अर्थ ही यही है। कोई कोई जरा से गुरु आए तो सारे उनके पास दौड़ते हैं कि गुरु जी का आशीर्वाद मिले तो हमारा कुछ भला हो। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। यहाँ पर शिव बाबा कृपा नहीं करते, आशीर्वाद नहीं करते। ये पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे। यहाँ तो पढ़ाई है, ये तो स्कूल है। यहाँ पे जिसको जितनी कृपा आशीर्वाद चाहिए तो वो अपने ऊपर खुद ही उतनी कर सकता है। बाबा को याद करो, बाबा की कृपा के सदैव नीचे रहो। तो बाबा इसमें क्या करेगा, वो तो हमें करना है। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं है। हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ जरूर। तो इंडिविजुअल, हर एक का व्यक्तिगत पुरुषार्थ है कि कौन कैसा करता है, उसी हिसाब से अपने ऊपर ही वो कृपा करता है। बाबा की श्रीमत पर चलना माना अपने ऊपर कृपा करना। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा। ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार, छोटे और बड़े की। क्योंकि समझाया गया है, भक्ति तो यज्ञ जब तप आदि करते हैं, समझते हैं इनसे परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। ये भक्ति यही सोच के करते हैं कि आखिरकार हमें भगवान की प्राप्ति होगी। अब वो तो भक्ति इतने समय करते रहे और प्राप्ति हुई नहीं, इसलिए वो भक्ति भी चरमरा जाती है, टूट जाती है। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, ये कहना तो झूठ है ना भाई। भक्ति क्यों कर रहे हैं? भगवान को पाने के लिए। और अगर हम स्वयं ही भगवान है, फिर तो ये बात ही नहीं बनी। वह कोई दुख सहन नहीं करता, भगवान कोई दुख सहन नहीं करता। भगवान तो अलग चीज है ना। यही मनुष्यों की भूल है, जिस कारण दुख भोग रहे हैं। तुम्हारे में भी कोई विरले बाप को जानते हैं, माया घड़ी घड़ी बनती है। थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा। बाप तो बार बार कहते हैं, तुमको श्रीमत देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद। बाबा तो बार बार यही श्रीमत देते हैं। यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ में। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। इस समय के जो ये पतित मनुष्य हैं, उन्हों की ये श्रेष्ठ मत नहीं है। ये जो मनुष्य है वो ऐसी मत नहीं दे सकते, ना ये कि मुझे याद करो और ना ये कि भगवान को याद करो, क्योंकि वो खुद भी भगवान को नहीं जानते। भगवान ने भी कहा है कि ये भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाप कहते हैं, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला। हमारा जो ये जिस धर्म के हम हैं, उस पे बहुत सुख है। तुमने बहुत सुख पाया है, ये बना बनाया ड्रामा। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया है, ये तो अनादि ड्रामा है ना। ये ड्रामा में ये भी सवाल नहीं उठ सकता कि ये क्यों बनाया, ऐसा ही क्यों बना दिया। बाबा ने कहा ये बना ये चलता चला आता है। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से तुम अब स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नरकवासी बने। अब जैसे जैसे ये ज्ञान हमारे अंदर बैठता जाता है, तो स्वर्ग की जो परंपरा है वहां पे कैसे रहा जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो हमें समझ आता जाता है तो हम स्वर्गवासी बनते जाते हैं। और भक्ति से तो नीचे नीचे गिरते गिरते आज आप देख ही रहे हैं, मनुष्य ने कोई काम ऐसा छोड़ा नहीं जो जो नीच कैटेगरी का काम हो और उसने ना करा हो, सब कर लिया उसने। परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं है, क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते हैं विनाश जरूर होगा। तो ये भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना।
कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं, बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि यह भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर वन भ्रष्टाचार है एक दो को पतित बनाना। बाबा ने कहा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि एक दो को काम विकार में गिराना। ये है वैश्यालय। कलयुगी भारत को वैश्यालय कहा जाता है। हर जगह जैसे वैश्यालय है, सब विष से पैदा होने वाले हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विघ्न। फिर ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। माना सतयुग और कलयुग में फर्क ही ये है कि वहां पे विकार नहीं है। तो कई मनुष्य ये सवाल करते हैं कि भाई अगर वहां पे विकार नहीं है तो वो बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो बाबा ने कहा, आगे बाबा ने जवाब दिया, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से क्या नहीं हो सकता। आप देखिए महाभारत और रामायण में भी कितना बताया है कि सूर्य देव ने आकर वरदान दिया और उससे बच्चे हुए। तो माना सतयुग में जो ये इसकी प्रथा होगी वो अलग है, जो आज है वैसी नहीं है। बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहां योग बल से बच्चे भी पैदा होते हैं। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते। ये एक जैसे कि नियम है कि कोई भी हिंसा करके बाहुबल से शक्ति से पूरे विश्व पर राज्य नहीं कर सकता। बहुत लोगों ने ट्राई करा, हिटलर, उसके बाद फिर उससे पहले भी सिकंदर नहीं करा, मगर कर नहीं पाया। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो। सर्वशक्तिमान बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं है कि हमारे विक्रम विनाश होंगे ऐसे। उसी समय हाँ हाँ कहते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हाँ बाबा आपको याद करेंगे, और फिर दूसरे काम आते हैं तो उन पे दिमाग चला जाता है। बरोबर भगवान बेहद का बाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं। अब बाबा इतना समझाते हैं, रोज मुरली कराते हैं, और तब भी हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है तो क्या है। क्योंकि पुराने विकर्म ऐसे करे हैं, वो बुद्धि पर हावी रहते हैं। इसलिए तदबीर नहीं करते हैं। तदबीर माना कोशिश पुरुषार्थ नहीं करते हैं। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। टीचर को थोड़ी कहेंगे आशीर्वाद करो। कोई स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको थोड़ी बोलेंगे आप आशीर्वाद करो। वो तो कहेगा मैं जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ो, वही मेरा आशीर्वाद है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता। जब बाबा के पास हम आ गए तो मांगने की जरूरत क्यों नहीं है। क्योंकि जब हम बाबा के पास आ गए, बाबा के बच्चे बन गए, तो बाबा आपे ही हमारा ध्यान रखेगा। हम बाबा से भी क्यों मांगे। बात तो ये है। बाप कहते हैं ये तो मालिक है, कृपा की बात नहीं है। बाप की मिल्कियत सो बच्चे की हो गई। वही बताया कि जो बाबा की है भाई वो हमारी हुई। भाई कोई बच्चा है वो अपने घर में आया, तो अगर वो हर हर समय मांगता रहेगा तो घर वाले कहते हैं भाई सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जो चाहिए ले लो जाकर। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे की हो गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना वह फिर टीचर का काम है। तो वो फिर बाबा टीचर उनके सुधारते हैं। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। कृपा क्या करेंगे। गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सदगति मार्ग का। आशीर्वाद की बात नहीं है। भाई जो गुरु भी होता है, गुरु भी बस रास्ता ही तो बताता है ना। इसीलिए श्री कृष्ण को भी उसमें दिखाया कि वो सारथी बन के रास्ता बता सकते हैं। चलना तो सिर्फ अर्जुन को था उस पे। तो इसीलिए बाबा ने कहा गुरु भी सिर्फ रास्ता ही बता। वो तो आजकल के कलयुगी मनुष्य, उनका अलग अलग स्वार्थ होता है और वो आशीर्वाद की बात करते हैं। यह तो एक ही बाप टीचर गुरु है। तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं है। बेसमझ मनुष्यों को बाप बैठ समझा समझ देते हैं, ये तो उनकी आशीर्वाद है ही। तो वही बताया कि जो समझ देते हैं, जो बुद्धि हमारी ऐसी तीक्ष्ण करते हैं, वही तो उनका आशीर्वाद है। बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवान वाच।
वह है ऊंच से ऊंच, तो उनकी मत भी ऊंच होगी ना। तो ये जितने ऊंचे बाबा हैं, उसी उतना ही उनकी मत भी, उनका जो राय है वो भी उतनी श्रेष्ठ होगी। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो हम कितनी मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं है इसलिए हम ना पास होंगे। भाई कोई कोई कुछ कहे ना कहे, स्टूडेंट को तो पता होता है कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, कि कल मेरा डब्बा गोल होने वाला है या मैं टॉप करूंगा, स्टूडेंट को तो पता होता है। तो बाप भी रजिस्टर से समझ जाते हैं ये नापास होगा। जो ब्रह्मा बाबा भी रजिस्टर देखते हैं, रोज ये मुरली सुनते नहीं है, तो ये कहाँ पास होंगे फिर ये। मुरली में कितनी गहरी गहरी बातें आती है, वो सुनी नहीं समझी नहीं तो फिर कैसे। ये भी बेहद का बाप टीचर गुरु एक ही है। ये भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम पढ़ते नहीं। पढ़ते नहीं है तो जरूर कम पद होगा। भाई पढ़ाई नहीं करी तो सत्युग में फिर कहाँ पद मिलेगा। ये भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं कि अच्छा हम तीखा पढ़ें। भले कितना भी माथा मारते हैं, समझाते हैं, तो भी कुछ करते नहीं है। माना बाबा बहुत कोशिश करते हैं मगर नहीं करते हैं तब भी। श्रीमत पर ना चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे बनते हैं वे डायनेस्टी में तो आएंगे। मतलब जो बाबा के बच्चे बने, इन्होंने बाबा को अपना पिता माना, तो उसका वर्षा तो मिलेगा। ये बात तो है, स्वर्ग में तो आएंगे। उनमें भी बहुत पद है ना। मगर ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में आना ही केवल काफी नहीं है। वो तो दुनिया वालों के हिसाब से है कि ठीक है भाई, हम बाबा के बच्चे बन गए, स्वर्ग में तो आएंगे, देवी देवता तो जरूर कहलाएंगे। मगर वहां पे भी पद बहुत सारे हैं। दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे। अगर हमने दूसरों की सेवा नहीं करी तो वहां पे सेवा कैसे मिलेगी। तो दास दासी बनेंगे, करनी पड़ेगी वहां तो। परंतु वह भी रॉयल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दास दासी है वहां पे तो खाना नहीं मिल रहा, गरीब है, इसके पैसे नहीं, वो सब नहीं है। लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरातों के महल होंगे तो दास दासियां भी वहां रहेंगी ना। फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं। प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना। ईश्वर अर्थ दान देते हैं। जो दान देते हैं आप देखेंगे, जो मंदिर के बाहर मस्जिद के बाहर लोग बैठते हैं तो ये कहते हैं भगवान के नाम पर दो। माना तुम हमें दो और भगवान तुम्हें देगा। तो जैसे भगवान को इंश्योर करते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी। अब ये इस तरीके से कर्मों का हिसाब किताब चलता है। अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे। धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो ये इंश्योर करना हुआ ना। तो जैसे कि इस जन्म में हमने अगले जन्म का इंश्योर कर दिया। हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर को। अभी हम जो कर रहे हैं वो डायरेक्ट बाबा का जो यज्ञ है उसमें कर रहे हैं। वह है इनडायरेक्ट, जो भक्ति में हमने किया वो इनडायरेक्ट है। ये है डायरेक्ट इंश्योर करना। बाबा ये सब कुछ आपका ही है, हम ट्रस्टी हैं। जब हमने सब कुछ ही बाबा के प्रति समर्पित कर दिया, ये सब बाबा का है, तो हम ट्रस्टी हो गए। इनके बदले में आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज्य दे देना। ये हुआ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना। 21 जन्म लिए। बाप कहते हैं अपना बैग बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफर कर दो। जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं। फिर लड़ाई जब पूरी होती है फिर बड़ों से वापस ले लेते हैं। तो बाबा तो इन बातों का अनुभवी है ना, कि बाबा का तो बहुत उठना बैठना था, तो बाबा को ये चीजें पता रहती थी। बाप भी जानते हैं, ये दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए हमको दादा द्वारा बाबा से वर्षा मिलता है। बाप पढ़ाते हैं, हेवनली गॉड फादर वह बाप है। ये नहीं, ये है दादा। तो जो ऑलमाइटी है वो शिव बाबा है। पहले जरूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हैं, आपसे हम वर्षा लेंगे। और सब तरफ से बुद्धि योग तोड़ना, इसमें मेहनत। एक बाबा में जैसे वो अर्जुन को दिखाया कि सिर्फ मछली की आंख उसको दिखाई पड़ती थी, इतना एकाग्र बुद्धि था। ऐसे ही हम भी, हम हर जगह से अपनी चित हटाकर एक बाबा में एकाग्र। बाबा ने कहा उसमें मेहनत लगती है।
बाप कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम में नहीं आएंगे। जो कोई भी मंत्र कोई गुरु देता है, बाबा ने कहा वो काम नहीं आएगा। कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूं मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो ये निश्चय चाहिए ना। निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता। धारणा नहीं होती है। अगर हमें निश्चय ही नहीं है ये कौन पढ़ा रहा है, किसकी ये नॉलेज है, और क्या इससे हमें बनना है, हमारी बुद्धि अभी इतनी विशाल हुई नहीं ये समझने के लिए, तो धारणा भी नहीं होगी। जब निश्चय नहीं तो धारणा भी नहीं। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बने, बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई कोई नए भी पुरानों से तीखे चले जाते हैं, क्योंकि ये तो बुद्धि की विशालता की बात है। क्योंकि आप जानते हैं अर्जुन और दुर्योधन दोनों दोनों गए श्री कृष्ण के पास। अर्जुन ने मांगा श्री कृष्ण, और उसकी सारी सेना तो वहां चली गई। तो उसकी आप देखिए कितनी विशाल बुद्धि थी अर्जुन की, पांडवों की, कि उन्होंने बिना हथियार के, बिना सेना के श्री कृष्ण को चुना। जब हमारी भी बुद्धि ऐसी होगी तब निश्चय बैठेगा, तब धारणा होगी। वरना हमें भी ये लगेगा कि जैसे दुर्योधन को लगता था वैसे ही हमारे भी लगेगा। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है, ये गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से। मनुष्यों में ये ज्ञान थोड़ा ही है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। अब हम धीरे धीरे आगे श्रेष्ठाचारी बनते हैं। सिवाय श्रीमत के कोई भी श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकता। ये देखिए ये बहुत बड़ी बात बाबा ने बताई कि सिवाय स्वयं बाबा के ज्ञान से, सिवाय बाबा की याद से और कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं बन सकता, श्रेष्ठ नहीं बन सकता। दुनिया में भी आप देखेंगे अगर कोई थोड़ा मोड़ा अच्छा काम करते हैं तो उसके बराबर वो कहीं ना कहीं फिर और गलत काम भी कर लेते हैं। नहीं तो फिर अंत में सजाएं खाकर वापस जाएंगे, जो उसकी विक्रम रह जाएंगे सर पे। तो वो कैसे पूरा तो करना है, जो किया है वो भोगना तो पड़ेगा। भल थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वे स्वर्ग में आएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में। मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना। वहां ऐसे गरीब नहीं होंगे कि किसको रोटी नहीं मिले। वही बताया कि वहां पे इतना भी कोई, क्योंकि वास्तव में प्रजा का भी ध्यान रखने वाले कौन है, स्वयं श्री नारायण। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि प्रजा में कोई बहुत गरीब है, नहीं। यहाँ जैसे गरीब वहां नहीं होते हैं, सबको सुख रहता है। परंतु ऐसे नहीं समझना है अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, कि कोई बात नहीं सुखी तो प्रजा भी होगी ना, तो प्रजा ही सही। आपने कहा ऐसे नहीं सोचो, ये तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए, ये निराकार भगवान वाच है। भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है, मेरा नाम है शिव। बाबा को कोई मनुष्य का रूप नहीं है। बाकी जो भी देवताएं या मनुष्य हैं सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर। हम सबका नाम शरीरों के ऊपर होता है, शरीर बदला आत्मा निकली तो नया नाम। मगर बाबा का नाम आत्मा पर, शरीर पर नहीं है। मुझे अपना शरीर ही नहीं है। शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य कहा जाता। जिसको भी शरीर है वो भगवान नहीं हो सकता। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए, नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा हिस्ट्री में भी भारत की बहुत महिमा है। मगर वो तो जैसे जैसे अभी पतित बना तो फिर जो है वो सारी महिमा भी गायब हो गई, बॉडी पिल्ले भी बन गया। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था। जब भारत सोने की चिड़िया था उसके बाद भी, अंग्रेजों के आने से पहले तक भी भारत के अंदर बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज थी। भारत, यहाँ के लोग ईमानदार और मेहनत कश होते थे। अब जैसे जैसे हो गया तो ईमानदारी भी खत्म हो गई, मेहनत भी नहीं कोई करना चाहता। अभी तो वह चीज बन नहीं सकती। तो स्वर्ग में साइंस भी सुख के लिए होती है। यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। अल्पकाल का सुख मिलता है, दुख तो अपार है। तो अभी की जो साइंस है उससे दुख तो आप देखिए, जो बॉम्ब्स हैं ये सब कुछ है, जो इंटरनेट पे सारी चीजें होती हैं उनसे सब दुख प्राप्त हो रहा है। सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना।
सब त्राही त्राही करेंगे। यही करते 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 ये जो आज संसार की हालत है, मनुष्य नीचे गिरता जाता है, गिरता जाता है, तो एक समय आएगा विनाश हो जाएगा। वहां तो साइंस से सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं। ये भी जिनकी तकदीर खुलती है तो वही समझ सकते हैं। वही बताया कि जिनकी बुद्धि में निश्चय है, समझ आया कि भविष्य में कैसे साइंस सिर्फ सुख ही देगी, तो बाबा ने कहा वो तो एक तकदीर खुलने की बात है। तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना, कोई तो एक एक केस का 10-20 हजार रुपया लेते हैं। कोई बैरिस्टर को देखो तो कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। यहाँ भी ऐसे है ना, या तो राजाओं का राजा बनते हैं, या तो पाई पैसे की प्रजा बनते हैं। यहाँ पर भी ऐसे हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भारत ही इस समय सबसे गरीब है, भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। धनवान इतना उठा नहीं सकते हैं, भाई उनको लगता है भाई हमें तो वैसे ही पहले सुख है। और ज्ञान जब उठाते हैं तो अधिकतर भाई बहन ज्ञान तब उठाते हैं जब उनके जीवन में कुछ चल रहा होता है, कोई बीमारी है, कुछ है, तो वो ज्ञान बहुत अच्छा उठाते हैं। गरीब साधारण ही ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों को दान देना ये लॉ। तुम गरीब हो ना, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब जो जगदम्बा सरस्वती, वो तो 1 रुपया भी नहीं लाई थी, क्योंकि उस समय तो वो बहुत गरीब थी। वह फिर विश्व की महारानी बनती है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ। गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी है ना। साहूकार तो बहुत सुखी हैं। वह तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग है, मोटर गाड़ियां पैसे आती हैं। वही पता है कि उनको तो लगता है भाई हम क्या ज्ञान ज्ञान उठाएं, हमें तो कोई दुखी नहीं है, हमें तो सुख ही सुख, वो इसी में ही सुख में डूबे रहते हैं। जिनको पैसा नहीं है, नरक में है, उनको आप ज्ञान दो, ऐसे भी कहते हैं। मतलब वो सलाह देते हैं कि भाई आप जो है ये दुनिया में इतनी गरीब है, इनको जाके ज्ञान दो, हमें नहीं चाहिए। तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस। तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वह सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी, मनुष्यों को थोड़ा सुख देते हैं, तो ये तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। थोड़ा मोड़ा सैल्वेज तो दुनिया में भी लोग करते हैं, दिखावे मात्र के लिए, मगर ये तो भगवान की जिम्मेवारी है कि वो पूरी सृष्टि को साफ कर देते हैं। ये तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं, ये हमारी बात हुई कि हम जो तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना। इंश्योर कर, ट्रस्टी हो, संभालना। जैसे वो भक्ति में भी कहते हैं कि सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, तो इसी तरीके से ये सब बाबा का ही था, भगवान का ही दिया हुआ, भगवान को वापस हम फ्री हुए। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है, गरीबों को दान देना है, भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा। वरदान दिया, अपने हर कर्म और बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक हैं। तो हमारे कर्म और हमारे बोल दूसरी आत्माओं को प्रेरणा दें कि कोई काम अच्छे से कैसे करा जाता है, ज्ञान में कैसे चला जाता है। तो बाबा ने कहा ये आपका काम है। जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है, तो छोटा सा एक वो गाड़ी बना लेते हैं, उसके अंदर ही लाइब्रेरी कर लेते हैं, तो वो चलती फिरती होती है। ऐसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो, तो हम भी शिक्षा देते रहे। सदा अपने सामने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट के सामने हो। माना हमेशा हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सदा स्टडी कर भी रहे हो और करा भी रहे हो। योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं होंगे, अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। मान लीजिए 100 लोग स्टूडेंट्स हो, वो आपको देख रहे हो और आप उनके टीचर हो, तो आप कितना ध्यान से हर चीज बोलेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो बाबा ने कहा आप उसी अवस्था में रहो। स्लोगन दिया, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना ही श्रेष्ठ है। अपने को आत्मनिश्चय करो और अपने संस्कारों को सुधारते जाओ, यही सबसे बड़ा योग।
ओम शांति। चलो, थोड़ी देर बाबा